बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए अपनी जूती की नोक से पाखंडवाद को धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास लिखने वाले ललित सिंह यादव जी को नमन करते हुए और इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर इस देश के लिए खासकर महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई जी को नमन करते हुए और आज इस संगठन के माध्यम से तमाम बहुजन महापुरुषों की परिसंकल्पना को साकार करने में जुटी हुई मेरी बहनें और खासकर भंते जी का मैं तहे दिल से साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि नागपुर की इस पावन धरती पर मुझे अपने विचार आमंत्रित करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। तो आप सभी को मेरा सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आप सबको मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल भी है, क्योंकि मैं बौद्ध हूँ, तो बौद्ध होने के नाते कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर आज़ादी के 77 साल बाद भी हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं और महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो क्या ये समझे हम कि आज महिलाएं आज़ाद नहीं हैं, आज महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं, क्या आज महिलाओं को सम्मान नहीं है? शायद ऐसा है, शायद ऐसा है। इसीलिए आज जरूरत पड़ी हमें 2024 में महिला सम्मान रखने की, महिलाओं पर बात करने की और खासकर उस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए, उस ऐतिहासिक धर्म को बचाने के लिए जिसकी कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं और पूरा भारत आज विश्व में अगर गौरवान्वित है तो उसी धर्म के कारण है जिसको कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म के सिद्धांत देकर चरितार्थ किया और करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए सबको एक माला में एक साथ रहकर खुशी से जीने का अधिकार दिया। लेकिन आज विडंबना है, आज विडंबना है कि चाहे नारी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो मैं बिल्कुल खुले तौर पर कहती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं आचरण में देखती हूँ, व्यवहार में देखती हूँ, मैं देखती हूँ उन महिलाओं को कि जब हम सम्मान की बात करते हैं तो क्या खाली सम्मान की बातें मंचों तक सीमित रहनी चाहिए या वो धरातल पर होनी चाहिए? सही रूप में अगर हमें बौद्ध समाज को स्थापित करना है या हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सम्मानित करना है, उसको चरितार्थ करना है, तो हमें नारी सशक्तिकरण की परिभाषा सबसे पहले अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। जिस तरह से अभी बहन जी ने बताया, बड़े अच्छे तरीके से बताया कि भगवान बुद्ध के धम्म में एक से बढ़कर एक ऐसी महिलाएं रही जिन्होंने स्थापित किया नारी पुरुषों के बराबर है। अगर वो चाहे वो ठान ले तो पुरुषों से आगे निकल सकती है। और वर्तमान युग में अगर हम बात करें, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने इस भारत देश की महिलाओं को संविधान के तहत वो तमाम हक अधिकार दिए जिन अधिकारों को लेकर आज महिलाएं शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक बात और साफ तौर पर देखने को मिलती है कि आज महिलाएं सिर्फ खाली एजुकेशन तक सीमित रह गई हैं, अपनी नौकरी तक सीमित रह गई हैं, अपने परिवारों तक सीमित रह गई हैं। अगर हम आंकड़े उठाकर देखें भारत देश के, तो मुश्किल से 1% रेशो आपको देखने को मिलेगा कि जागरूक महिलाएं समाज में निकलकर पूरी तन्मयता से, ईमानदारी से काम कर रही हैं। लेकिन 99% महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं आजादी के 77 साल बाद पुरुषों के अधीन हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि जागो, उठो, खड़ी हो जाओ, जागो, उठो, खड़ी हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए इस भारत को एक बार फिर से बोधमय कर जाओ, एक बार फिर से बोधमय कर जाओ। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आपको करुणा मातृ भाईचारे का संदेश देते हुए एक साथ मिलकर रहने का अधिकार देता है, आपको समानता का अधिकार देता है। चाहे आप महिला है, पुरुष है, छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब है, अमीर है, जाति में किसी से भी बिलोंग करते हैं, आप सबसे पहले मनुष्य हैं। और ये मनुष्य होने का एहसास कहीं ना कहीं हमें भगवान बुद्ध का धम्म कहलाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो जानने की संस्कृति है, हम उस पर जोर ना देकर बल्कि मानने की संस्कृति पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने साफ साफ कहा
कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखी है, बल्कि आप उस बात को तब मानो जब आप उसको तर्क की कसौटी पर खरा उतार कर उसकी जांच पड़ताल कर ले, और जब जांच पड़ताल में आप पाए कि वो बात आपके लिए सही है, आपके परिवार के लिए सही है, आपके समाज के लिए सही है, आपके देश के लिए सही है, जब वो बात इन तर्कों पर खरी उतर जाए तो आप उस बात को मानो, अन्यथा तो उस बात को वही का वही छोड़ दो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम मानने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरह से आपने अयोध्या का प्रकरण देखा, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम तर्क वितर्क करना जानते हैं। अब किसी ने हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और सवाल खड़ा क्या कर दिया, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हमने एक मूर्ति की, जो पत्थर की मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और इस देश की 144 करोड़ की आबादी ने मान लिया कि हाँ, किसी पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। और इस चीज में सबसे बढ़कर किसने भागीदारी सुनिश्चित की? मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होती कहने में कि आज भी महिलाएं चाहे पढ़ गई है, लिख गई है, चाहे कितनी भी जागृति की बातें करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परसेंट महिलाओं को छोड़कर अगर मैं बात करूं तो उन सभी महिलाओं ने ये मान लिया कि हाँ, एक पत्थर की मूर्ति में प्राण था। क्योंकि अभी एक चीज और यहाँ पर निकल कर आई कि जिस तरह से ऐसी संस्कृति को हमारे सामने परोसा गया, जिसमें कहा गया कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। लेकिन क्या ये सत्य है? आज हम देखते हैं कि खुलेआम आज जाति के आधार पर बहन बेटियों के साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है। और वो अत्याचार शोषण करने वाले कौन हैं? क्या वो उस धर्म को मानने वाले हैं जो धर्म करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देता है? क्या उस धर्म को मानने वाले लोग हैं जो करुणा मैत्री भाईचारे के साथ आपको आगे बढ़ने का अधिकार देता है? क्या वो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं जो आपको महिला हो या पुरुष हो एक बराबर अधिकार सुनिश्चित करने का अधिकार देता है? शायद वो उस संस्कृति के तो लोग नहीं। लेकिन आज विडंबना है कि हम बड़े बड़े कार्यक्रम तो आयोजित कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भारत देश में जिस संस्कृति की बात करना चाहते हैं, जिस संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं, उसमें भी हम कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर घालमेल देखते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँ, क्योंकि जब तक हम भारत देश में सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम सही रूप से भारत में बुद्धिज्म को स्थापित नहीं कर पाएंगे। और प्राण पूज्य बाबा साहब ने भी ये बात कही थी कि भारत देश में अक्सर लगातार दो संस्कृतियों की लड़ाई है। एक संस्कृति वो है जो आपको मनुष्य से शुरू होकर आपको पशुओं तक ले जाती है, लेकिन एक संस्कृति वो है जो आपको एहसास कराती है कि आप मनुष्य हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप तार्किक हैं, और आप चांद पर तो क्या पता नहीं कहां कहां पहुंच सकते हैं अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो आज अगर मैं सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करूं तो भारत देश में जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, खासकर हम अपनी बात करें क्योंकि हम बौद्ध लोग हैं, तो बौद्ध लोगों में भी सांस्कृतिक परिवर्तन मुझे बहुत बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिलता। हम बड़े बड़े कार्यक्रम तो आयोजित कर लेते हैं, जय भीम का झंडा उठा लेते हैं, पंचशील का ध्वज उठा लेते हैं, अपने तमाम महान पुरुषों और नायिकाओं की जय जयकार कर लेते हैं, लेकिन जब सही रूप में हमें भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन के तहत जीने की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा दोहरा मापदंड होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन, अगर मैं पहले परिवर्तन की बात करूं तो पहला परिवर्तन आजकल जो देखने को मिल रहा है वो है प्रतीकों का परिवर्तन। हमने अपने घर में से देवी देवताओं को बाहर निकालकर हमने उनकी जगह महाकारुणिक तथागत बुद्ध, बाबा साहेब या बहुजन समाज से आने वाले तमाम साधु संत या महान पुरुषों की मूर्तियां और तस्वीरें तो अपने घर में रख ली, लेकिन क्या सही रूप में हमने उनके विचारों को मनोसात किया? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हमने मूर्तियों का परिवर्तन किया है, तस्वीरों का परिवर्तन किया है, लेकिन जो वैचारिक परिवर्तन था वो आज हमें देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, क्योंकि जब तक वैचारिक परिवर्तन पर हम जोर नहीं देंगे तब तक हम चाहे कितने ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते रहें, कितने ही महिलाओं की बात करते रहें, कितने ही महिलाओं के सम्मान और अधिकार को सुनिश्चित करने की बात करते रहें, हम अपनी संस्कृति को मजबूत नहीं रख पाएंगे। अगर मैं यहीं पर मोटे तौर पर बात करूं तो तमाम मेरी बहनें बैठी हैं, क्योंकि
बात मैं सांस्कृतिक परिवर्तन की कर रही हूँ, प्रतीकों की कर रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर बैठी हुई बहनों का मैं आकलन करूं तो मेरी बहनों ने हाथों में चूड़ियां डाली हुई हैं, माथे पे बिंदी है, गले में मंगलसूत्र भी है, कई महिलाओं की मांग भरी हुई है, कईयों के पैरों में बिछुए हैं और पैरों में पाजेब भी है। तो मेरा एक सवाल है कि कौन सी संस्कृति के प्रतीक है? क्या ये उस संस्कृति के प्रतीक है जो आपको पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा करती है, जो आपको सम्मान स्थापित करने के लिए पुरुषों के बराबर हक अधिकार दिलाती है? बताइए मुझे, क्या ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है? जब बहुत हमें समानता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, तो आज भी क्यों हम दूसरों की संस्कृति के प्रतीकों को ढो रहे हैं? कभी हमने विचार किया, अगर आप मुझे रास्ते में मिल जाए, आपके प्रतीकों को देखकर मैं दूर से ये कहूंगी कि हिंदू धर्म को मानने वाली महिला है, यही कहूंगी ना? तो हम क्यों नहीं इन प्रतीकों को छोड़ पा रहे हैं? क्या लगाव है इन प्रतीकों से? बहुत सारी बहनें अक्सर चर्चा करती हैं कि ये सुहाग की निशानी है। ऐसे ही होता है ना, ये कहते हैं कि सुहाग की निशानी है। अब एक बात बताइए, अगर ये सारी तमाम आभूषण जो आपने पहने हुए हैं, अगर ये सुहाग की निशानी है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे परिवर्तन आपकी लाइफ में हो गए हैं, आपने मंगलसूत्र धारण कर लिया, मांग भर ली है, बिछुए पहन लिए हैं, पाजेबें पहन ली है, तो एक परिवर्तन हुआ है ना। लेकिन आप दूसरा परिवर्तन अपने पुरुष साथी पर देखिए, क्या शादी के बाद उसने कोई भी ऐसा आभूषण धारण किया जिसको देखकर ये पता चले कि वो शादीशुदा है? बताइए मुझे, क्या किया? तो क्या हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम बौद्ध लोग हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं? बाबा साहब ने तमाम संघर्षों के बाद 4 बच्चे उनके कुर्बान हो गए इस भारत देश की महिलाओं के लिए। मुझे दुख होता है क्योंकि मैंने कहा ना कि हम बाबा साहब की जय जयकार तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनके विचारों को मनोसात करने की बात आती है तो उससे हम कोसों दूर नजर आते हैं। एक छोटी सी घटना है बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई, और उस घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे समाज की बहनें, मेरे देश की बहनें समझे कि इस देश के महान पुरुषों ने आपके अच्छे जीवन के लिए क्या समर्पण त्याग बलिदान किया है। और इसी कड़ी में मैं चर्चा करना चाहूंगी परम पूज्य बाबा साहब के जीवन से जुड़ी उस घटना की, जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर महाराष्ट्र लौटे, और जब महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि बाबा साहब आए हैं तो उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। और जब माता रमाबाई को ये बात पता चली कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं और लोगों ने उनके सत्कार सम्मान के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो क्यों ना मैं भी प्रत्यक्ष रूप से उस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं और अपनी आंखों से उस पल को देखूं कि मेरे जीवन साथी का सम्मान सत्कार कार्यक्रम कैसे हो रहा है। माता रमाबाई ने पूरा घर तलाशा, लेकिन विडंबना मेरी बहनों की, उन्हें एक भी साड़ी ऐसी नहीं मिली जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। तभी उन्हें याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार सम्मान स्वरूप परम पूज्य बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और उस पगड़ी को अपनी साड़ी पर लपेटा, और जब वो वहां पर कार्यक्रम में पहुंची तो अब एक बात बताइए कि जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए उसको? शायद मंच पर होना चाहिए। अगर मंच पर भी नहीं है, हम एक बार मान लेते हैं, तो मंच के सामने जो पहली पंक्ति है तो उसमें तो होना चाहिए। अगर उसमें नहीं है तो कम से कम दूसरी पंक्ति में तो होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी, ना मंच के सामने जो पंक्तियां थी पहली पंक्ति में भी नहीं थी, दूसरी पंक्ति में भी नहीं थी, यहाँ तक कि दूर दूर तक जो लाखों की भीड़ खड़ी थी, माता रमाबाई कहीं दिखाई दे नहीं देती। बाबा साहब भी भाषण देते हुए कहीं ना कहीं मन में चिंतन मनन कर रहे थे कि इतना जन सैलाब उमड़ा है, लेकिन मेरी रामू मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर में चला गया, तभी बाबा साहब की नजर अचानक भीड़ के पीछे एक पेड़ खड़ा था, और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी। वहां बाबा साहब की नजर पड़ी, और बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी रामू है, और वो ये भी समझ गए कि वो भीड़ के पीछे क्यों खड़ी है। जब बाबा साहब का
भाषण खत्म हुआ तो बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और बाबा साहब ने माता रमाबाई का हाथ पकड़कर ये बोले कि रमा, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा श्रृंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं लाद सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो श्रृंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको आज शरीर ढकने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं मिलता। तो मेरी बहनों सोचिए, उस माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण आज हम 1000 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को और आपसे भी उम्मीद करती हूँ और अपील करती हूँ कि कम से कम इस देश की महिलाएं जिस दिन माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान को समझकर उनके जीवन का 10% भी जीना शुरू कर देंगी ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ मेरी बहनों, इस देश में एक नहीं बल्कि लाखों की संख्या में अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी और हमें भी जरूरत नहीं होगी महिला सम्मान दिवस रखने के लिए, क्योंकि हम महिलाएं, हम सशक्त हैं, हम जागरूक हैं। जब एक महिला एक पुरुष को पैदा कर सकती है, उसको एक बड़े से बड़ा अधिकारी बना सकती है, तो क्या ये महिला इतनी कमजोर है कि सिर्फ एक दिन के सम्मान की भूखी रहे? जिस पुरुष को आपने जन्म दिया, जिस पुरुष ने आपको बड़ा किया, जिस पुरुष को आपने नौकरी लगाई, उसी पुरुष से कहीं ना कहीं हम सम्मान की उम्मीद करते हैं। यह तो अपने आप में बेईमानी है, बेईमानी है ना? मुझे लग रहा है समय का अभाव है क्योंकि मेरे पास में आकर खड़े हो गए। मेरे लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, मन में बहुत पीड़ा भी थी, चाहती थी कि आपके सामने बहुत ज्यादा चर्चा करूं। मैं कुछ समय ले सकती हूँ? 2-3 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पीड़ा बहुत बड़े स्तर पर है क्योंकि अभी पिछले दिनों में सारनाथ में थी, फिर कुशीनगर थी, फिर नेपाल थी। महाराष्ट्र की धरती से बहुत ज्यादा श्रद्धालु मेरी बहनें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के स्थानों पर घूमने गई, लेकिन जब जहां जहां वो मिली मैंने चर्चाएं की, जय भीम के नारे तो लगाती नजर आई, मानव मानव एक समान बौद्ध धर्म की ये पहचान ये कहती नजर आई, लेकिन जब रीति रिवाजों पर, परंपराओं पर मैंने उनसे बात की तो मुझे बहुत दुख हुआ। जिस तरह से मैंने आपके सामने रखा कि आज भी हम प्रतीकों को ढो रहे हैं और उन प्रतीकों को जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहला परिवर्तन बताया प्रतीकों का परिवर्तन, और दूसरे परिवर्तन की बात करूं तो दूसरे परिवर्तन पर मैं चर्चा करना चाहूंगी, रीति रिवाजों त्योहारों का परिवर्तन। आज मेरे समाज की बहनें, इस देश की बहनें जिस महान पुरुष के त्याग बलिदान के कारण आज वो एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति तक बन रही हैं, उस महामानव का कभी गुणगान नहीं करती, लेकिन जिन महान पुरुषों की मैं बात क्या करूं, महान पुरुष नहीं कहूंगी बल्कि वो जिन लोगों ने उन्हें गुलाम बनाया, आज भी पुरुषों के अधीन रहने के लिए विवश करते हैं, आज भी वो चाहते कि महिला पुरुषों के बराबर ना बैठे, पुरुषों की बराबरी ना करे, उस संस्कृति की तो मेरी बहनें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी निभाती हैं। और खासकर बहुत सारे पांडुलाओं तो बैठकर ये गाती हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सकल ताड़न के अधिकारी। तो देखिए हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। मैं जागरूक महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात उन महिलाओं की कर रही हूँ जो आज संविधान के तहत, हिंदू कोड बिल के तहत तमाम हक अधिकार ले रही हैं, लेकिन तीज त्योहार और परंपराएं किसकी फॉलो कर रही हैं? दूसरी संस्कृति की। हमें दूसरी संस्कृति को त्यागना पड़ेगा, जब ही हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। और तीसरी सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करूं तो तीसरे नंबर पे है मन। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्मपद की पहली ही गाथा में कहा है कि मनोपुपगमा धम्मा, मनोपुपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चैपदुठेन भास्ति वा करोति वा। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जो विचार हमारे मन में आएंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, जैसे विचार हमारे मन में आएंगे वैसा ही हमारे व्यवहार में आएंगे। तो आज ये हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि अगर हमें सोचना है
तो हम बड़ा सोचें, हमें सोचना है तो हम अच्छा सोचें, हमें करना है तो कुछ अलग करना है। सारी की सारी उत्पत्ति आपके मन से हो रही है और आज से कम 2500 साल वर्ष पूर्व महाकाणी तथागत बुद्ध ने आपको ये सिद्धांत दिए हैं। तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो ये है मेरी बहनों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।